गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 क्रिया। क्रिया क्रिया पढ़ने से पहले आपको जो चीज समझनी है वो देखो। जैसे मेरे पास एक वाक्य है, राम बाजार जाता है। इस वाक्य में ध्यान से देखो, काम कौन कर रहा है? राम। तो जो काम कर रहा होता है उसे कहते हैं कर्ता। काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता। और क्या कर रहा है? वो जा रहा है। तो जो वो काम कर रहा है उसे कहते हैं क्रिया। ठीक है, कहाँ जा रहा है? बाजार। तो बाजार क्या है? कर्म। तो जो काम को कर रहा होता है उसे तो कहते हैं कर्ता। उसके द्वारा जो काम किया जाता है उसे कहते हैं क्रिया। और जब कर्ता के काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे कहते हैं कर्म। तो राम बाजार जाता है में काम कौन कर रहा है? राम, इसलिए राम है कर्ता। जाता है क्या है? क्रिया। और जिसका प्रभाव पड़ रहा है कर्म, बाजार, वो क्या है? कर्म। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब करने या होने, दो चीजें हैं, ध्यान से देखो आप उसे। करना और होना, दोनों में अंतर है। जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वो तो है करना, और जो काम अपने आप होता है, स्वयं होता है, वो है होना। जैसे जैसे ड्राइवर बस चला रहा है, तो बस को कौन चला रहा है? ड्राइवर। तो वो बस, तो वहां पर काम किया जा रहा है। जैसे कि अध्यापिका पढ़ा रही है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं काम कर रही हूँ, इसलिए काम का करना। लेकिन हवा चल रही है, हवा चल रही है। बारिश हो रही है, क्या हो रही है? बारिश। हवा चल रही है, बारिश हो रही है, सूरज उग रहा है। ये काम अपने आप हो रहे हैं, इसे कोई कर नहीं रहा। तो जो काम अपने आप होते हैं वो होता है होना, और जो हमारे द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं करना। तो किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। ध्यान से देखना, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कोयल गाती है, लड़की नाच रही है, बस चल रही है, वर्षा हो रही है, किसान हल चला रहा है, हवा चल रही है। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, क्रिया एक इसमें आगे है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे मेरे पास शब्द है लिख। क्या है? लिख। और लिख से क्या बनेगा? लिख से मैं लिख बनाती हूँ लिखना, लिखता, लिखेगा, लिखवाना। लिखवाना। अब देखिए ये सारे क्रिया शब्द हैं, इन सभी क्रिया शब्दों में को ध्यान से देखना, लिखना, लिखता, लिखेगा, लिखवाना। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? क्या एक जैसे आ रहा है? लिख, लिख, लिख। तो क्रिया का वह मूल रूप, इसमें तो हमने ये जो ना, गा, ता और वाना जोड़ा है। तो क्रिया का जो मूल रूप है उसी को क्या कहते हैं? धातु। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। वापस से देखें, किसी काम का करना या होना, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सीता बाजार जाती है। तो अब आपको इस इन वाक्य में, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है,
ध्यान से देखो, इसमें पढ़ता है क्या है? क्रिया। जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है, पढ़ता है, जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर राम क्या है? करता है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और क्या कर रहा है वो? क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। काम क्या कर रहा है? पढ़ता है। पढ़ता है क्या है? क्रिया। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। जिसलिए पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म है। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर से समझो। किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखो आप। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक। ठीक है, पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। पहले आप इनको समझो। अ अ शब्द का अर्थ होता है नहीं, और स शब्द का अर्थ होता है साथ। तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म नहीं हो, और ऐसे वाक्य जिसमें कर्म हो। ठीक है, ध्यान से देखो। दो भेद होते हैं क्रिया के, पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। तो अ का अर्थ होता है नहीं, अ का क्या अर्थ होता है? नहीं। स का अर्थ होता है साथ। तो अ का अर्थ होता है नहीं, नहीं मतलब कर्म नहीं हो, और स का मतलब होता है साथ, कर्म हो। अर्थात ऐसे शब्द जिनमें कर्म होते हैं वो तो है अकर्मक क्रिया वाले वाक्य, और ऐसे वाक्य जिनमें कर्म होता है वो होते हैं सकर्मक क्रिया वाले वाक्य। देखो ध्यान से, अब अकर्मक और सकर्मक को समझना। अकर्मक क्रिया, ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम सोता है। राम सोता है। सीता गाती है। राधा हंसती है। इन वाक्यों को ध्यान से देखो। इन वाक्यों में राम काम कर रहा है, इसलिए राम कौन है? कर्ता। और सोता है, उसका काम है, इसलिए वो क्या है? क्रिया। तो सीता कर्ता, गाती है क्रिया, राधा कर्ता, और हंसती है क्रिया। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता और क्रिया ही होती है, कर्म नहीं होता, वो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य कहलाते हैं। राम सोता है, काम कौन कर रहा है? राम, इसलिए राम करता है। और क्या काम कर रहा है? सोता है, तो सोता है क्या है? क्रिया है। उसी तरह से सीता, सीता क्या है? कर्ता, और गाती है क्या है? क्रिया। राधा, राधा क्या है? कर्ता, और हंसती है क्या है? क्रिया। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता, ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता उन्हें
अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखो। अगला है सकर्मक क्रिया। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म हो, ऐसे वाक्य जिनमें कर्म हो, वो सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि राम पुस्तक पढ़ता है। ध्यान से देखो, इसमें काम कौन कर रहा है? राम, इसलिए राम क्या है? कर्ता। पढ़ता है क्या है? क्रिया। पढ़ता है क्या है? क्रिया। अब वो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, इसलिए पुस्तक क्या है? कर्म। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी प्रश्न पूछा जाए और उस प्रश्न का हमें उत्तर मिले, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कोई ना कोई कर्म हो, जिसमें कोई ना कोई कर्म हो, वो क्या कहलाते हैं? सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कहलाते हैं। एक और उदाहरण देखो ध्यान से। जैसे केशव पुस्तक, जैसे केशव पत्र लिखता है। इसे ध्यान से देखो, इसमें काम कौन कर रहा है? केशव। तो केशव क्या है? कर्ता। क्या काम कर रहा है? लिख रहा है। तो लिख रहा क्या है? क्रिया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या लिख रहा है, तो उत्तर क्या आ रहा है? पत्र। तो पत्र क्या है? कर्म। पत्र क्या है? कर्म। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्म हो, वो सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। और क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, अकर्मक और सकर्मक। अ का अर्थ होता है नहीं, अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता, अकर्मक, अर्थात जिसमें कर्म नहीं है, तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता तो उसे कहते हैं अकर्मक क्रियायुक्त वाक्य, और जिनमें कर्म होता है उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य। ठीक है? अब अगला एक टॉपिक है, वो है द्विकर्मक। द्विकर्मक का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें दो कर्म हो। कितने कर्म हो? दो। ध्यान से देखो द्विकर्मक को। सकर्मक के ही भाग हैं, सकर्मक के दो भाग हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक को ध्यान से देखो, द्विकर्मक में क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें दो कर्म हो, जैसे कि राहुल बस से विद्यालय जाता है। तो ध्यान से देखो पहले, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? राहुल। तो राहुल क्या है? कर्ता। क्या काम कर रहा है? जा रहा है। तो जा रहा है क्या है? क्रिया। अब सबसे पहले देखो कि कहाँ जा रहा है? विद्यालय, इसलिए विद्यालय क्या है? कर्म। और किससे जा रहा है? बस से। तो बस भी क्या है? कर्म। तो ऐसे वाक्य जिनमें दो कर्म एक साथ आते हैं उन्हें ही द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कहते हैं। कितने कर्म आएंगे? दो। कितने कर्म आएंगे? दो। जिसमें देखो, सकर्मक के ही भाग है, एक कर्मक और द्विकर्मक। अगर एक कर्म दिखाई दे तो वो एक कर्मक है, उसको सकर्मक भी कह सकते हैं, और दो कर्म दिखाई दे तो उसे द्विकर्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे। बस आज अब क्रिया समझ आई होगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, अकर्मक और सकर्मक।
ठीक है, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक, और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक। और जिस वाक्य में एक कर्म हो उसे सकर्मक भी कह सकते हैं और एक कर्मक भी कह सकते हैं, और जिस वाक्य में दो कर्म हो उसे द्विकर्मक भी कह सकते हैं।